मलिक टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको फ्रेगरेंस के बारे में बताऊंगा, परफ्यूम के बारे में बताऊंगा, अतर के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि लोग जानते हैं मुझे कि मैं FFDC फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में तकरीबन 3-4 साल तक मैंने काम किया था। और ये हमारे फेसबुक पे भी शायद लिखा हुआ है, तो लोग हमसे पूछते रहते हैं कि साहब आप परफ्यूम के बारे में बता दिए, ये परफ्यूम कैसे बनाएं। तो आज मैं खुल करके बोलना चाहता हूँ कि परफ्यूमर बनना बहुत मुश्किल काम है। एक परफ्यूमर बनना बहुत मुश्किल काम है। एक अच्छा परफ्यूमर बनना, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। कहा यह जाता है कि एक जनरेशन की नाक खराब हो जाती है तो दूसरा जनरेशन उससे फ़ायदा उठाता है। यानी एक जनरेशन रगड़ रगड़ करके परफ्यूम को ट्रायल ले करके परफ्यूम बनाता है तो दूसरी जनरेशन ये समझती है कि हाँ ये परफ्यूम बन गया है। इतना आसान नहीं है परफ्यूम बनाना, बल्कि दूसरी चीज़ें बनाना तो बहुत आसान होता है, उसको मिक्स कीजिए और बन जाता है। लेकिन परफ्यूम में बहुत ही, जैसे कि सितार या गिटार बजाने में बहुत रिहर्सल करना पड़ता है, वैसे परफ्यूम को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा रिहर्सल करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ट्रायल लेने की ज़रूरत होती है। ये साइंस तो इसमें कम इन्वॉल्व है, आर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है। परफ्यूम बनाने में आर्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है, साइंस का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। परफ्यूम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज। वहाँ मैं भी तकरीबन 3-4 साल तक रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि परफ्यूम कैसे बनाया जाए, हाउ टू क्रिएट ए फ्रेगरेंस, तो आप FFDC कन्नौज में जा कर के वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसी किताब पढ़ करके या किसी से पूछ पाछ करके परफ्यूम बनाएंगे तो आपका सही परफ्यूम नहीं बनेगा, वो महंगा भी बनेगा और उतना अच्छा भी नहीं बनेगा। इसलिए FFDC कन्नौज से आप ट्रेनिंग अगर लेते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब चूँकि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक मैं टिप्स देता हूँ कि फ्रेगरेंस कैसे क्रिएट किया जाए। हल्का सा टिप्स, मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ इस फील्ड में, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब परफ्यूम क्रिएट किया जाता है तो उसमें 3 तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। एक तो टॉप नोट होता है, दूसरा मिडिल नोट होता है और तीसरा बेस नोट होता है। टॉप नोट से मतलब ये होता है कि जो पहले निकल करके आता है, जो जल्दी वोलेटाइल होता है, उसको टॉप नोट कहते हैं। मिडिल नोट उसके बाद आता है और बेस नोट जिसको कहते हैं कि बहुत दिनों तक टिका रह गया ये परफ्यूम, तो वो बेस नोट की वजह से होता है। आजकल परफ्यूम जो जनरली लोग बना रहे हैं, तो परफ्यूम बनाने के लिए एक एक्कार्ड बनाना चाहिए। एक्कार्ड का मतलब ये होता है, सपोज़ करिए आपका रोज़ का परफ्यूम आप बनाना चाह रहे हैं, तो रोज़ की एनालिसिस करके जब आप देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि 120 या 125 आइटम है। जब उसका क्रोमेटोग्राम आप देखेंगे तो बहुत सारे उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं। आप देखिए जो केमिकल्स उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिला हुआ है, ऐसे 4-5 केमिकल को सेलेक्ट कर लीजिए और उनको एक रेशियो में मिला लीजिए, तो वो परफ्यूम रोज़ का स्मेल देगा, लेकिन उतना अच्छा स्मेल नहीं देगा। सपोज़ के लिए जैसे आप रोज़ का बनाना ही चाह रहे हैं, तो रोज़ में इथाइल अल्कोहल जो होता है वो तकरीबन 50 से 60% होता है। साइट्रोनिलाल होता है और जिरेनियाल होता है। इन सब को आप एक रेशियो में डाल करके एक्कार्ड बना लीजिए, और जो रोज़ आप बनाना चाहते हैं कि इस टाइप का रोज़ बने, उसका 15 से 20% उसमें डाल दीजिए, तो आपको बढ़िया किस्म का वो रोज़ बन जाता है। इसको एक्कार्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। परफ्यूम बनाने का ये सस्ता और आसान तरीका है। मरजान इंडस्ट्री में मैं अपने लिए तो मैं परफ्यूम बना लेता हूँ, कुछ हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट के लिए खुद में परफ्यूम क्रिएट करता हूँ, जिसमें से साइट्रस हैं, रोज़ है, जस्मिन है और लेवेंडर है। इस टाइप के परफ्यूम तो मैं रेगुलर अपने प्रोडक्ट में खुद का बनाया हुआ परफ्यूम में लगाता हूँ, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट में जो परफ्यूम मैं लगा रहा हूँ वो अच्छा होगा। मैं फ्रेगरेंस के बारे में थोड़ा सा, परफ्यूम के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि हर प्रोडक्ट के लिए परफ्यूम डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगरबत्ती का परफ्यूम जो है वो आप कॉस्मेटिक्स में लगा लें और कॉस्मेटिक्स का परफ्यूम आप अगरबत्ती में डाल दें। ऐसा एक केस हम जब इलाहाबाद में पोस्टेड थे
तो फैज़ाबाद के एक इंटरप्रेन्योर आकर के मुझसे मिला कि साहब मैं अगरबत्ती का परफ्यूम लाता हूँ और वो जब महकता तो बहुत ही अच्छा है, इतनी अच्छी खुशबू होती है, लेकिन जब मैं अगरबत्ती में डालता हूँ और फिर अगरबत्ती हम जलाते हैं तो उसकी खुशबू गायब हो जाती है। तो मैंने उनको समझाया कि जहाँ से आप परचेज करते हैं उनसे ये कहिए कि हमें अगरबत्ती का परफ्यूम दे। आप सपोज़ करिए जैस्मिन मांगते हैं, अब वो जैस्मिन अगरबत्ती का नहीं रहा तो वो कुछ भी उठा करके आपको दे देंगे और आप ले आएंगे, पता चला डिटर्जेंट का दे दिया उन्होंने। तो वो डिटर्जेंट का जैस्मिन का परफ्यूम जब आप अगरबत्ती में डालेंगे तो वो जब अगरबत्ती जलाएंगे तो स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि परफ्यूम बनाने में बहुत सारे एरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे केमिकल्स का, फ्रेगरेंस केमिकल का इस्तेमाल होता है। कुछ केमिकल्स तो ऐसे होते हैं कि जिनकी जो है बर्निंग प्रॉपर्टी होती है, वैसे इसमें लोग कम करेंगे, लेकिन जब आप उनको जलाएंगे तो उनकी खुशबू खुल करके आती है। तो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है केमिकल्स का सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सा केमिकल्स अगरबत्ती में के परफ्यूम में सही रहेगा, कौन सा केमिकल सोप में रहेगा, कौन सा डिटर्जेंट में रहेगा, कौन सा कॉस्मेटिक्स में रहेगा। ऐसा है नहीं कि एक परफ्यूम लेकर के आप सारे प्रोडक्ट में आप डाल दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ वो आपका स्मेल जो है वो अप्रोप्रिएट स्मेल जो आप चाह रहे हैं वो नहीं आएगी। मरजान इंडस्ट्री खुद अपने प्रोडक्ट में डालने के लिए कुछ फ्रेगरेंस क्रिएट करते हैं, कुछ परफ्यूम बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो परफ्यूम आप हमसे परचेज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। लेकिन मेरे जितने भी परफ्यूम हैं वो मोस्टली जो है सर्फेक्टेंट बेस्ड प्रोडक्ट में डाले जाते हैं। अगरबत्ती के लिए परफ्यूम नहीं है वो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये परफ्यूम ले जाइए हमारा बहुत अच्छा महकता है और अगरबत्ती में डालिए। मैं अगरबत्ती का परफ्यूम नहीं बनाता हूँ। मैं जो भी परफ्यूम बनाता हूँ वो सर्फेक्टेंट के लिए बनाता हूँ। सर्फेक्टेंट मतलब जो डिटर्जेंट बेस्ड होते हैं या क्लीनर्स होते हैं उनके लिए मैं परफ्यूम अपनी कंपनी के लिए मैं बनाता हूँ। कि किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है तो आप मेरी भी सर्विसेज हायर कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आप बनाएं तो आप मुझसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं, या मेरे प्रोडक्ट का आप डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के और एक मार्केटिंग का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो में आपको ये जानकारी भी दे दें। नीचे दिए हुए वीडियो में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं और मेरे कंपनी का नाम मरजान इंडस्ट्रीज़ भी लिखा हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।